बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हंगामी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं, जिसके साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज संभाल लिया है। देखते ही भारतीय जंगी तैयारों को शूट करने के अहकाम दे दिए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जंगी हालात तक पहुंच गई है। मामलात क्या चल रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात जो है वो इस तरह से पहुंच चुके हैं कि शायद किसी वक्त भी कोई जंगी जो है वो सूरत हाल बन जाएगी। इस वक्त भारत के अंदर मुसलसल नाज़रीन पहलगाम के अंदर होने वाले हमले के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं और भारत के हाई ऑफिशल्स जो हैं उनकी कुछ अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं। ख़ास तौर पे जो भारत के आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कुछ जो ख़ास तौर पे इस हवाले से जो एयर चीफ हैं उनके साथ बातचीत हुई है और यूँ लग रहा है कि जैसे भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ एक जंग जो है वो शुरू करने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते के अंदर जो सूरत हाल ऑलरेडी बनी हुई है, पाकिस्तान मगरबी बॉर्डर पे ऑलरेडी एंगेज्ड है और इस वक्त मशरकी बॉर्डर पर भी जो कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की कुछ जो फ्लाइट डाटा कंट्रोल है उसके ज़रिए कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी तस्वीर शेयर की गई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जंगी तैयारों की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो जंगी परवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो जंगी तैयार हैं वो इस वक्त फिजाओं के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तानी सर्वेलेंस और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस जो तैयारे हैं वो भी अपने पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ इस वक्त पाकिस्तानी फिजाओं की हिफाजत पर मामूर हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो अहकाम दिए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स को वो देखते ही शूट करने के अहकाम हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई जो भारत की जानिब से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में भारत ने दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें शूट कर दिया जाए। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को अहकाम मिल चुके हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली इस पूरे मामले को बगौर देख रहा है। भारत की हर जो हरकत है उसके ऊपर भी नज़र है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त चूँकि मगरबी बॉर्डर पर भी फ़ौज को अंगेज करने की कोशिश की जाएगी और मैंने आपको बताया था कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से दहशत गर्दों की कुछ अहम तरीन मीटिंग अफ़गानिस्तान के अंदर हुई हैं जिसमें कहा गया जी पाकिस्तान के ऊपर एक फ़ैसला कुन कार्रवाई करनी है और बहुत बड़ा हमला पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ करना है। अब ये नाज़रीन कोऑर्डिनेशन का मकसद क्या था कि एक तरफ मशरकी बॉर्डर पे और एक तरफ मगरबी बॉर्डर पे पाकिस्तान को एंगेज किया जाए। इस वक्त नाज़रीन चूँकि पाकिस्तान जो अफ़गानी है गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान से निकालने का सिलसिला जारी है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी डिप्लॉयमेंट जो है मगरबी बॉर्डर के ऊपर भी है और अभी जो है वो अगर यहाँ पे खुदा न खासा एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली ये दोनों मुल्कों के लिए भी फेवर में नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, मोदी सरकार का जो जुनून है वो इस वक्त सर चढ़ा हुआ है और जब भी उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है, जब भी हालात और अवाम उसके ख़िलाफ़ होते हैं तो उसने इस तरह का कोई काम कर देना होता है कि जिससे माहौल जो है वो मज़ीद गर्म हो जाए और पाकिस्तान जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। भारत के अंदर जो सूरत हाल जो ख़ास तौर पे जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो भी बहुत ज़्यादा तबाहकुन कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बड़ी तादाद में जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भारत के फ़ौज के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसा कम्बिनेशन है जिसने भारत को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर दिया है। और अब जो सूरत हाल बनी हुई है कि ये जो भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन इल्ज़ामात का मकसद नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ जो एग्रेशन है उसको बढ़ाना है।
लेकिन पाकिस्तान को अपने दिफा का हक है। पाकिस्तानी मिसाइल फोर्सेस, पाकिस्तान की इस वक्त एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तैयार है। अगर भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो उसका करारा और दंदान शिकन जवाब देने के लिए पाकिस्तान के शहजादे पाकिस्तानी शाहीन इस वक्त फिजाओं में मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो भारतीय एयरफोर्स है उसकी भी कुछ गैर मामूली मूवमेंट्स जो हैं वो नोट की गई हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि किसी वक्त भी कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर अभी तक अमेरिका की जानिब से कोई बयान नहीं दिया गया है। अमेरिकी नायब जो सदर हैं वो हमने आपको बताया कि भारत के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे वक्त के अंदर ये सारी जो सिचुएशन है ये पैदा हुई कि जब वहाँ पे जो गैर मुल्की स्याह हैं वो भी मौजूद थे, 2000 स्याह मौजूद, लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इंतजामात ना थे और ना ही वहाँ पे कोई सिक्योरिटी अपॉइंटेड थी। और ऐसे में कुछ लोग आते हैं, वो बंदों को मारते हैं, जिनके बारे में इन्होंने पहले तो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि जी हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, लेकिन अब मुसलमानों की भी उसमें हम बात की तस्दीक हुई है। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करने, या फिर जो कश्मीरी बेटे हैं उनके खिलाफ, आम जो शहरी हैं उनके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई भारत की जानिब से की जा सकती है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं उनकी भी एक मीटिंग हुई थी, और लास्ट टाइम जब इनके पाकिस्तान का और इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था ठीक है, अगर आप पाकिस्तान पे एटम बम मारेंगे तो वो भी तैयार बैठे हैं, उनके पास भी एटम बम मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमें आप लोग मारेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन के जो हालात पहुँचे हुए हैं उसमें एक बड़ा कन्फ्लिक्ट, एक बड़ी खौफनाक जंग को हवा दे सकता है। इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह भारत से कहीं ज़्यादा जदीद और पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के बड़े जदीद तरीन जंगी तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात है, ख़ासतौर पर दिफाई ताल्लुकात, उस हवाले से, और फिर अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने तुर्की का दौरा किया और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर दिफाई प्रोजेक्ट जो हैं वो लगाने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं। तो मतलब ये कि तुर्की इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के साथ अटैच है। उसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि इस वक्त जो चाइना है वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन जंगी तैयारे देने जा रहा है। जो इस वक्त जदीद जंगी तैयारा है J-35 वो पाकिस्तान के पास पहुंचने वाला है। और इसके साथ ही नाज़रीन जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है, इसमें जल्दी के ऊपर तेल का काम भारतीय मीडिया कर रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से बेबुनियाद रिपोर्टिंग, झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग, और जो इनके जनरल और तज्ज़िया निगार हैं वो भी इस वक्त मुँह से झाग उड़ाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाज़रीन पूरे का पूरा जो गोदी मीडिया है ये एक प्लानिंग के तहत चलता है। इनके पास पूरी प्लानिंग होती है, इनको बताया जाता है कि अभी आपने क्या एक्ट करना है, अभी आपने क्या एक्ट करना है, अब किस किस्म की खबरें देनी है। तो ये जो गोदी मीडिया है वो इस वक्त पूरी मिर्च मसाले लगाकर पाकिस्तान को इन हमलों का जिम्मेदार करार दे रहा है। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो हक़ाइक़ बिल्कुल उसके बरक्स हैं। भारत इस वक्त अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को संभालने के लिए नरेंद्र मोदी अब इस तरह का कोई काम करेगा जिससे ये अमेरिका को भी एहसास दिला सके कि हमारे पास तो जदीद तैयारी नहीं है। दूसरी जानिब ये अपनी आवाम को एहसास दिलाएगा जी हमें तो बहुत बड़े बड़े दिफाई सौदों की ज़रूरत है। इसके अलावा ये अपनी पॉपुलैरिटी और कहेगा जी कि जो 2019 के अंदर मामला हुआ था उसका हमने बदला ले लिया, कोई इस तरह का अटैक करने की कोशिश कर सकता है। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।